बिहार की जनता और देश की जनता ये समझती है कि जब चुनाव नज़दीक कई किसी राज्य में जब आता है तो प्रधानमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम बढ़ जाता है और झूठ का पुलिंदा यानी तरह तरह का घोषणा करते हैं जनता को लुभाने के लिए कि सीवरेज सिस्टम का उद्घाटन कर रहे हैं। और आप देखिए गंगा में डुबकी लगा करके कि नहाने लायक भी नहीं है, तो ये कौन सा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत तरह की घोषणा कर चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था 100 वर्ष पूरे होने पर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि नीतीश बाबू यूनिवर्सिटी क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी बड़ा चीज हम यहाँ करने वाले हैं। क्या उन्होंने किया? तो उनकी घोषणाएं चाहे रोजगार के मामले हो, किसान के मामले में हो, हर चीज झूठा साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो घबराहट में है, बेचैनी में है। अगर ईवीएम सिस्टम का दुरुपयोग नहीं करें तो आज सरकार में नहीं होते। लेकिन वो लोग तो कर रहे हैं कि जहां आप लोग की सरकार बनती है वहां ईवीएम ठीक है, जहां नहीं बनती है वहां ईवीएम की गलती है। जहां बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं या कहीं कहीं जानबूझ करके भी छोड़ देते हैं कि ताकि लोग भरोसा, जो धांधली होती है उसका भंडाफोड़ नहीं हो सके। यही जैसे आपने कहा ना कि जहां आप जीतते हैं, तो उसी तरह कहीं कहीं जो बहुत ज्यादा माहौल रहता है जनता के नजर में कि यहाँ तो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी ही, तो उन लोगों को वहां कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है और ज्यादातर जगह धांधली करते हैं ये। देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर है। बिहार के सिवान में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 विधानसभा की बात की जा रही है कि 24 विधानसभा पे असर होगा इस बयान को लेकर के। अब बातचीत करने के लिए कांग्रेस से एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। सिवान क्षेत्र में 24 सीट पे असर पड़ेगा। देखिए, बिहार की जनता और देश की जनता ये समझती है कि जब चुनाव नज़दीक कई किसी राज्य में जब आता है तो प्रधानमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम बढ़ जाता है और झूठ का पुलिंदा यानी तरह तरह का घोषणा करते हैं जनता को लुभाने के लिए। और आज भी उनके दौरा जो है बिहार में, उसमें निश्चित रूप से झूठ का पिटारा ही खुलने वाला है। सौगात दे रहे हैं, आप लोग करें कि झूठ का पिटारा। वो कोई सौगात नहीं है। सौगात तो यही है कि सीवरेज सिस्टम का उद्घाटन कर रहे हैं और आप देखिए गंगा में डुबकी लगा करके कि नहाने लायक भी नहीं है, तो ये कौन सा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज, उसके पहले सीवरेज सिस्टम प्लांट का उनको सब सारा सिस्टम जानना चाहिए, उसको पता करना चाहिए। ये उद्घाटन कर रहे हैं, उसके पहले बहुत तरह की घोषणा कर चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था 100 वर्ष पूरे होने पर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि नीतीश बाबू यूनिवर्सिटी क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी बड़ा चीज हम यहाँ करने वाले हैं। क्या उन्होंने किया? तो उनकी घोषणाएं चाहे रोजगार के मामले हो, किसान के मामले में हो, हर चीज झूठा साबित हो रहा है। और ये निरंतर जो है सो ये झूठ ही बोलेंगे और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे। और धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की जमीर समाप्त हो जाती है, कांग्रेस की नैया डूब जाती है। प्रदेश अध्यक्ष बोले क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इतना सीट हम लोग हासिल किए? सीट बढ़ी है कि घटी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो घबराहट में है, बेचैनी में है। अगर ईवीएम सिस्टम का दुरुपयोग नहीं करें तो आज सरकार में नहीं होते। लेकिन वो लोग तो कर रहे हैं कि जहां आप लोग की सरकार बनती है वहां ईवीएम ठीक है, जहां नहीं बनती है वहां ईवीएम की गलती है। जहां बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं या कहीं कहीं जानबूझ करके भी छोड़ देते हैं कि ताकि लोग भरोसा, जो धांधली होती है उसका भंडाफोड़ नहीं हो सके। यही जैसे आपने कहा ना कि जहां आप जीतते हैं, तो उसी तरह कहीं कहीं जो बहुत ज्यादा माहौल रहता है जनता के नजर में कि यहाँ तो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी ही, तो उन लोगों को वहां कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है और ज्यादातर जगह धांधली करते हैं। लेकिन बात अब ये हो रही है कि इंडिया अलायंस में बिहार में जो है चुनाव इसी वर्ष होना है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। डिप्टी सीएम का दावेदारी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? कोई डिप्टी सीएम का दावेदारी नहीं कर रहे हैं। मुकेश सहनी मंच से कह रहे हैं 60 सीट चाहिए। वो आप लोगों के बीच में करते होंगे, लेकिन गठबंधन में जो नियम का पालन वो भी कर रहे हैं। बहुत शालीनता पूर्वक उनकी राय आ रही है और कहीं हम लोगों के बीच में कोई गठबंधन नहीं है। वो भी जानते हैं कि कितना सीट का उनका हक बनता है।
हम लोग भी जानते हैं कि कितना सीट हमको मिला था, कितना सीट हम लोगों को मांग करनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल ही शालीनता पूर्वक बात को रख रहे हैं और हमको लगता है कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और सीट का जो भी बनेगा वो सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। चलिए, सीट का जो समीकरण बनेगा सबका हिस्सा जो है मिल जाएगा। डॉक्टर समीर कुमार सिंह थे हमारे साथ, बातचीत करते हैं। कांग्रेस एमएलसी है, बातचीत कर रहे। देखिए, बिहार दौरे पर है प्रधानमंत्री, जुमला देंगे। देखिए किस तरह से बातों को उन्होंने रखा है अपनी, और साथ ही साथ गठबंधन को लेकर के, गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सब तय हो जाएगा। अभी तक डिप्टी सीएम और सीएम फेस क्लियर नहीं हुए हैं। फिलहाल अब क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।